प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अलौकिक सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आप सबों के लिए मैं फिर से प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में बहुत से लोगों के जिंदगियों में काम किया था, आज वो फिर से सामर्थ्य आत्मा आपके लाइफ में बहुत ऐसे कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज की ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है, सामर्थ्य होने जा रही है। इसलिए आज की इस प्रार्थना को आइए आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ आप रिसीव कीजिए और इस प्रार्थना में आत्मा और सच्चाई के साथ जुड़िए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आप सबों को ब्लेस कर सके। मेरे परमेश्वर के लोगों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में काम करना आरंभ करेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके बीच में काम करना आरंभ करेंगे और हर एक शैतानिक बंधनों को तोड़ेंगे जो आपके खिलाफ में पाया जाता है। चाहे वो जादू टोना के बंधन हो, चाहे वो बाप दादाओं से चलता आ रहा हुआ कर्ज के बंधन हो, गरीबी के श्राप के बंधन हो, चाहे वो बांझपन के बंधन हो, चाहे ऐसे प्रकार की बीमारी जिसको आप डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक इतना इलाज कराने के बावजूद भी चंगा नहीं हो पा रहे हैं, इन सब के खिलाफ में जो है आज परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करेगा। हालेलुया। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार कई लोगों ने बीते दिनों में चंगाई और छुटकारा पाया, आज फिर से परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके बीच में वही कार्यों को प्रकट करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला है। इसका मतलब ये है वो कल जो करने की ताकत रखता था वो आज भी करने की ताकत रखता है। वो कल जैसा था वो आज भी है, वैसा नहीं है। मनुष्य का समय नहीं है जो बदल जाते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता। वो जो काम शुरुआत से वो करता आता है वो अंत तक वही काम करता है। अगर शुरुआत से वो आपसे प्रेम कर रहा है तो वो आज भी प्रेम करेगा। शुरुआत से अगर वो लोगों को चंगा कर रहा है तो वो आज भी चंगा करेगा। अगर शुरुआत से वो लोगों के बंधनों को तोड़ रहा है तो वो आज भी तोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आज आइए परमेश्वर के निकट सच्चे दिल से, सच्चे समर्पण के साथ आज की प्रार्थना को हम शुरू करें। और इस बीच में आप सबों को, जितने नए लोग हैं उन सबों को बता दूं, और पुराने लोगों को भी, अगर आपसे दिनचर्या में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हो जाता है, उसके लिए आप जो है इस प्रार्थना के बीच में क्षमा मांगिएगा। मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। और विशेष करके नए लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर से कुछ भी अपने पापों को छिपाते हैं तो आपका काम सफल नहीं होगा। क्योंकि ये बात वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। परमेश्वर खुद बोलता है कि अगर किसी का पाप माफ किया जाए, साफ किया जाए और ईमानदारी से उस पर छोड़ दिया जाए तो उस पर दया की जाएगी। इसलिए मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, अपने पाप को ईमानदारी से परमेश्वर के आगे मान लें और आज से उससे छोड़ दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। अगर अपने जिंदगी में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन पर चलना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो फिर अपनी मेहनत कर करके आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपका काम बनेगा नहीं, आपका काम सफल नहीं होगा। अगर होना रहता तो हो जाया रहता है। इसलिए अपने पर, अपने बल, अपने ताकत, अपने टैलेंट सब पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि हो सकता है कि हम अपने दम पर कामयाब हो पाए, अपने दम पर किसी काम में सफल हो पाए या नहीं हो पाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है नहीं भी हो पाए, हो सकता है हो भी पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारा पूरा विश्वास परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है कि परमेश्वर जो कुछ करेगा आप ही करेंगे, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं अपने समस्याओं को आपके हाथों में सौंप सकता हूँ, मैं बस अपने जिंदगी को आपके हाथों में सौंप सकता हूँ, मेरे परिवार को आपके हाथों में सौंप सकता हूँ, मैं बस आपके वचन पर चल सकता हूँ मेरे परमेश्वर। ऐसा करके जो है अगर हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर फिर हमारे जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए मैं जितने नए विश्वासी और जितने पुराने विश्वासी सबों को मैं बोलता हूँ, परमेश्वर के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्द से जल्द खरीदिए और बाइबल पढ़िए और जानिए और सीखिए बाइबल को। हालेलुया। एक एक वचन कितना इंपॉर्टेंट है बाइबल का। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके निकट में आते जाएगा। परमेश्वर तो आपके निकट में है, लेकिन एक तरफ से हम देखा जाए तो वो दूर भी है। हालेलुया। लेकिन हम जितना ज्यादा वचन के नजदीक जाते जाएंगे, परमेश्वर के नजदीक जाते ही जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल हर किसी को पढ़ना जरूरी है। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ोगे उतना ज्यादा परमेश्वर पर आपका विश्वास बढ़ेगा और उतना ज्यादा ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जल्द से जल्द आप बाइबल खरीदें। अगर आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस करना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही आप सबों को बताना चाहता हूं, अगर आप जितने विशेष करके नए लोगों को, अगर आप किसी बीमारी से, किसी समस्या से, किसी जादू टोने से परेशान हैं और प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप जो है अपने तमाम समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर भेजें। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना की और हम आरंभ करते हैं, बढ़ते हैं प्रार्थना की और सब लोगों को बताना चाहता हूं, जितने नए विशेष करके उन लोगों को, अगर अभी तक हमारे मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सबों के लिए मैं बता दूं, प्रार्थना की जाती है तो आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, आप तक प्रार्थना पहुंच पाए और आप परमेश्वर के काम को अपने जिंदगी में पूरा हुआ देख पाए। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना ना करेगा। नए लोगों को मैं बता दूं, पूरा प्रार्थना करो, कंप्लीट प्रार्थना करो। समय दे रहे हो परमेश्वर को तो अच्छे से समय आप दीजिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा काम कर सके। और हाँ, एक बात और है, इस प्रार्थना में रुकावटें तो बहुत आएंगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जो है प्रार्थना में बैठें। शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना से उठ जाएं, इसलिए वो आपको तंग करता है प्रार्थना के समय में। कैसे तंग करता है कि प्रार्थना के समय में ही आपका इंपॉर्टेंट काम याद आता है, प्रार्थना के समय में ही आपके पास किसी का फोन आ जाता है, प्रार्थना के समय में ही आपके बच्चे आपको परेशान करने लगते हैं या फिर आपको कोई बुलाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पूरा प्रार्थना कीजिए, कंप्लीट प्रार्थना कीजिए। शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना से हटा जाएं, क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठे रहेंगे तो उस बीच में परमेश्वर का आत्मा आप पर दया कर देगा, परमेश्वर आप पर रहम कर देगा, परमेश्वर आपके कामों को बनाना आरंभ कर देगा। शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर दयालु हो, वो आपके लिए कुछ न कुछ कर ही देगा, इसलिए वो चाहता है कि आप प्रार्थना से उठा जाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए आज प्रार्थना में अपना फोकस लगाइए, अपने प्रार्थना में अपने तन मन अपना धन सब कुछ समर्पित करते हुए परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला प्रभु जी, वो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। सारे 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 वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर खुदावन, अपने लोगों पर परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों की शर्मिंदगियों को खत्म करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे 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 तारीफ, हर एक लोग तारीफ करते हुए परमेश्वर के निकट आए, हर एक लोग परमेश्वर का सजाकारा करते हुए उसके पास आए। हर एक लोग बोले बोले बोले, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपकी जय जयकारा करते हैं, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। बोले बोले बोले, हर एक लोग, जितने लोग आज की प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग आपकी प्रार्थना में शामिल हैं, वो अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। और जितने लोगों ने बीते दिन में आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे पाए हैं, परमेश्वर से नए रास्ते अपने जिंदगी में ओपन होता हुआ देखे हैं, वो सारे लोग मिलके आज ये परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए, उसके गुणगान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपके उपकारों के लिए धन्यवाद 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 करते हैं। और जितने लोग भला चंगा सुस्त पाए जाते हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, बहुत से लोग नाश हो जा रहे हैं, बहुत से लोग जिंदा नहीं हैं, लेकिन आप जीवित पा जाते हैं। हर दुर्घटना से परमेश्वर ने आपको बचाया, हर एक एक्सीडेंट से परमेश्वर ने आपको बचाया, हर एक प्रकार के तरह तरह की बीमारियों से, तरह तरह के जादू टोनों से, तरह तरह के हर एक प्रकार के प्रकृति के आपदाओं से आप सबों को बचाया है परमेश्वर ने। इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक लोग धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके पवित्र और महान चरणों में अपने एकमात्र मुक्तिदाता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे महान परमेश्वर खुदावन,
तो प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु जी, चाहे हमारे भारत से परमेश्वर, चाहे परमेश्वर हमारे फॉरेन कंट्रीज से जितने प्रार्थना सुनते हैं मेरे भाई बहन, मेरे परमेश्वर खुदा, एक एक को परमेश्वर, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को परमेश्वर पिताजी ओ परमेश्वर आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं परमेश्वर, आपके ब्लड में कवर करता हूं मेरे खुदावन यीशु नासरी, और साथ ही इनके परिवार के एक एक मेंबर्स को परमेश्वर खुदा मैं आपके जीवित लहू में छिपा देता हूं प्रभु जी, ताकि अंधकार की शक्तियों की नजर परमेश्वर ना पड़ सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर ना पड़ सके, ताकि कोई परमेश्वर हादसा की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई रोग और महामारी और बीमारी की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई मनहूस काला शाह की नजर इन पर ना पड़ सके। मेरे जीवित यीशु नासरी आपके सामर्थ्य लहू परमेश्वर आज पूरी तरह से परमेश्वर एक एक के गृह प्राण आत्मा को परमेश्वर ढक लेने पाए मेरे खुदावन जीवित खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, इनके साथ साथ परमेश्वर इनके जिंदगी से जितने जुड़े हैं परमेश्वर, चाहे वो काम धंधे व्यापार हो परमेश्वर, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे परिवार के सदस्य है मेरे परमेश्वर, चाहे परमेश्वर पिता वो कुछ भी क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, इनका घर परमेश्वर पिता, इनका गाड़ी परमेश्वर पिता, इनका खेत, इनका कल्याण, इनके खत्ते परमेश्वर खुदावन, इनका फाइनेंस, सबों को मैं आपके जीवित लहू में छिपाता हूं मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ मेरे महान परमेश्वर खुदा, मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोगों ने परमेश्वर जो भी जाने में अनजाने में परमेश्वर पिता गुनाह पाप अपराध किए हैं परमेश्वर पिता, इनसे गलतियां हुए हैं परमेश्वर, क्षमा करे मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर के लोगों आज क्षमा मांगे परमेश्वर से। अगर आज अपने जिंदगी में अपना काम को खुलता हुआ देखना चाहते हैं तो बाइबल कहता है जिस किसी पर वो दया की जाती है वो पापों से मन फिराए। बाइबल कहती है कि जो कोई ईमानदारी से अपने पाप को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आज परमेश्वर की दया को देखना चाहते हैं, अगर आज परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, अगर आज अपने जिंदगी में कामों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो आप अपने पापों को ईमानदारी से परमेश्वर के आगे मान लीजिए। आज परमेश्वर दया करेगा, आज परमेश्वर अनुग्रह करेगा और आपके लिए नए रास्ते आज परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया मेरे महान खुदावन, मैं प्रार्थना करता मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर ईमानदारी से अपने पापों को मान रहे हैं प्रभु यीशु आपके सम्मुख खुदावन, उनके पापों को आप क्षमा कीजिए। जो भी परमेश्वर ने झूठ बोले हैं, जो भी परमेश्वर के मुख से गालियां निकली है प्रभु, गलती हो गई क्षमा कीजिए प्रभु। जो भी चोरी किया है परमेश्वर आज से यह परमेश्वर चोरी को करना बंद करेंगे। जो भी नशा किए हैं, जो भी व्यभिचार किए हैं, जो भी गंदे परमेश्वर कुकर्म किए हैं खुदावन आज से ये नहीं करेंगे परमेश्वर, इन्हें माफ कर मेरे परमेश्वर, एक एक को क्षमा करे परमेश्वर। मेरे भाई और मेरे बहनों, हम सब आज परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी के साथ पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवित ब्लड हमारे देह प्राण आत्मा को पूरी तरह से धो के शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग आज आपके उपस्थिति में परमेश्वर ईमानदारी के साथ मान रहे हैं परमेश्वर और प्रभु पापों को छोड़ रहे हैं परमेश्वर, आज से आपका सामर्थी आत्मा वरन अभी से उनके जिंदगियों में कार्य करना आरंभ करने पाए। आपके स्वर्गदूत उनके परिवारों में काम करना आरंभ करने पाए। आपका जीवित ब्लड उनके लाइफ में, उनके परिवार में, उनके फाइनेंस में, वो परमेश्वर उनके हर एक हिस्से में आज से आपका जीवित ब्लड कार्य करना आरंभ करने पाए। मेरे जीवित यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदावन, उनकी आवाज को सुनना, उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, उनकी परमेश्वर पिता भक्ति और समर्पण की ओर ध्यान दे मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुकारे पुकारे पुकारे, हर एक लोग परमेश्वर को पुकारे। आज आपका आवाज परमेश्वर सुन रहा है, आपका आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंच रहा है। अगर आप में से जितने नए लोग हैं और आपको लगता होगा कि मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे तो विनती करना नहीं आता, मैं कैसे प्रार्थना करूं, तो मेरे परमेश्वर के लोगों आज आप इस प्रार्थना में शामिल हैं। आप घबराए ना, आपको नहीं भी आता है तो भी आप बोले कि यीशु परमेश्वर मेरे आवाज को सुन, परमेश्वर मेरे घर की ओर देख, परमेश्वर मेरे जिंदगी की ओर देख। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके पास आया हुआ हूं, मैं बड़े विश्वास के साथ ये आपके पास आया मेरे परमेश्वर कि आप मेरे जिंदगी में काम करेंगे, आप मेरे घराने में काम करेंगे। ऐ बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों,
अरे आपको प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन जीवित परमेश्वर की वो आत्मा को आपका बात मालूम है। जीवित परमेश्वर आपके दिल को देख रहा है। जीवित परमेश्वर का आत्मा आपको जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे भाई बहन आपको सच्चाई के साथ पुकार रहे हैं खुदा, बड़े विश्वास के साथ है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर संसार में परमेश्वर पिता इन्होंने मेरे परमेश्वर पिता बहुत दुख झेले हैं मेरे परमेश्वर। बहुत लोग आज कष्टों से परमेश्वर गुजर रहे खुदा, और आपके पास आए हैं मेरे खुदावन कि आप इनकी बीमारी को चंगाई में बदल देंगे, आप इनकी जादू टोना के बंधन को तोड़ देंगे, आप इनके कर्जे के श्राप को तोड़ देंगे, आप इनके गरीबी और तंगी के श्राप को तोड़ देंगे, आप इनके बांझेपन के श्राप को तोड़ देंगे परमेश्वर पिता। बहुत से लोग अपने अपने समस्याओं को, अपने अपने केस को, अपने अपने पिता परमेश्वर उलझनों को लेके परमेश्वर आपके पास आए हैं खुदावन। ओ मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यीशु नासरी, इनका विश्वास करना, इनका भक्ति करना, इनका समर्पण दिखाना। ओ परमेश्वर यूं ही व्यर्थ न जाने पाए, परमेश्वर यूं ही समय बर्बादी का कारण न होने पाए, परमेश्वर यूं ही टाइम पास का कारण न होने पाए, परमेश्वर यूं ही परमेश्वर धोखाधड़ी का कारण न होने पाए। मेरे जीवित यीशु नासरी प्रभु, आपके विषय में तो लिखा है कि आप परमेश्वर पिता अपने लोगों को कभी ना धोखा देता है और ना कभी त्यागते हैं, और हम उस बातों को पूरा हुआ देख भी रहे हैं परमेश्वर। आप रोज परमेश्वर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को परमेश्वर चंगा कर रहे हैं, छुटकारा कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जिंदगियों में गवाहियां बना रहे हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और अपनी प्रजा की आप चिंता करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार ओ परमेश्वर आपने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना था परमेश्वर, और परमेश्वर उनकी दुर्दशा को देखा था खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये जितने मेरे भाई और मेरे बहन पास आते हैं, इनकी दुर्दशा को आप देखें, इनकी तकलीफों को आप देखें, इनकी आंसुओं को आप देखें, इनके परमेश्वर पिता समर्पण को आप देखें मेरे परमेश्वर। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु से आज का प्रार्थना करना परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को पैदा करने पाए। आज का प्रार्थना करना परमेश्वर एक बड़े चमत्कार को पैदा करने पाए। आज का प्रार्थना करना मेरा परमेश्वर एक जीवित गवाही का कारण बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले 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 परमेश्वर के लोग बोले, और आज परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें, परमेश्वर से वो सामर्थ्य पाना सीखें। परमेश्वर ने अधिकार दिया है हर एक को प्रार्थना करने का, परमेश्वर ने अधिकार दिया है हर एक को सामर्थ्य से भरने का, और परमेश्वर ने कहा है और लूका 10:18 में कि देखो मैंने सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की, शैतान की सारी सामर्थ्य तुम्हें अधिकार दिया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके पास अधिकार है कि आप शैतान के कामों को रौंद सकते हैं अपने पांव तले, शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं अपने हाथों से। आपके पास परमेश्वर ने आपके हाथों में अभिषेक दिया है, आपके पांव में अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने आपके बॉडी में अभिषेक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नए विश्वासी भी हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो प्रार्थना करना नहीं जानता, मैं तो शैतान को डांटना नहीं जानता, तो मैं कैसे करूं? आप लेकिन इस प्रार्थना के अभिषेक में मौजूद हैं, आप इस फायर के नीचे हैं, आप इस अभिषेक के नीचे हैं। आज बोलेंगे और वो होगा। आज आप कमांड करेंगे, शैतान आपके जिंदगियों से निकलेंगे। आज आप बीमारी को कमांड करेंगे, बीमारियों आपके घर से निकलेंगी। आप अपनी समस्याओं को आज बोलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से जाने के लिए, और वो जाएगा, क्योंकि आपके शब्दों में पवित्र आत्मा की ताकत रहेगा, क्योंकि आपके निकट परमेश्वर यीशु मसीह का उपस्थिति रहेगा। और परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक अंधकार को जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह रोशनी है, उजियाला है, और कभी भी अंधकार उजियाले के सामने ठहर नहीं सकता। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, हर एक एक घरों में परमेश्वर आपका सामर्थी आत्मा जाने पाए, हर एक के जिंदगी में परमेश्वर आपका सामर्थी आत्मा जाने पाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं खुदा, हर एक के पास जाइए मेरे खुदा बना। आज परमेश्वर अपने बाहों में परमेश्वर अपने बेटे और अपने बेटियों को भरिए मेरे परमेश्वर खुदा बना। ये अकेला है आपके बगैर प्रभु जी, और आपका वचन कहता है परमेश्वर कि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बल से और ना तो शक्ति से होता है, और जो भी होता है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जीवित परमेश्वर अपनी आत्मा को हर एक के घर में भेजिए, अपनी आत्मा को हर एक के जिंदगी में भेजिए। मेरे परमेश्वर को लोग बुलाए बुलाए परमेश्वर को बुलाए, सच्चे यीशु नासरी पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ प्रभु, मेरे घर में आ परमेश्वर, मेरे परिवार में आ परमेश्वर, और काम कीजिए परमेश्वर, और काम कीजिए परमेश्वर। बोले 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 ओ परमेश्वर को बुलाए और अधिकार दें, और बोले कि परमेश्वर यीशु नासरी मैं अपने जिंदगी में आपको प्रथम अधिकार देता हूं। मेरे जिंदगी का मुखिया आप है मेरे परमेश्वर, मेरे घराने का मुखिया आप है
है मेरे परमेश्वर। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जितने लोग पुकार रहे परमेश्वर, हर एक के घर में जाने पाए प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक भरने पाए, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जिंदगी में जितने काम करने वाली बीमारी की जो दुष्ट आत्मा है, जो नशा करवाने वाली दुष्ट आत्मा है, जो घर में लड़ाई और झगड़ा को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा है, जो घर में तलाक को लेके आती है, जो रात में बुरे बुरे सपने को लेके आती है, जो बांझपन को लेके आ रही है, जो घर में गरीबी और श्राप को लेके आ रही है, जो घर में जादू टोना और बंधनों को लेके आ रही है, जो बांझपन के बंधनों को लेके आ रही है, जो इतने इलाज करने के बावजूद भी बीमारी जा नहीं रही है, ऐसे जो दुष्ट आत्मा घर में काम करते हैं, इन सब के ऊपर आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य गिरे। होली गोस्ट फायर 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 चले 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 चले। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हर एक बीमारियां जले, हर एक बांझेपन जले, हर एक जादू टोना के श्राप जले, हर एक प्रकार के रोग और बीमारी के श्राप जले जले। आग 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 ओ आग 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 चले 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 चले। होली गोस्ट फायर 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर। फायर को रिसीव करो कल अपने जिंदगियों के ऊपर। आपके जिंदगी में जितने जादू टोना पाए जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आग में जले। आपके जिंदगी में जितने बीमारी के दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, सारे पवित्र आत्मा की अग्नि में जलने पाए। आपके जिंदगी में जितने बांझेपन के श्राप पाए जाते हैं, सारे बांझेपन के श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य आग में जलने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा अपने आग के द्वारा हर एक शैतान के कार्य को नाश कीजिए नाश कीजिए नाश कीजिए प्रभु जी। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक जादू, हर एक टोना, हर एक रुकावट, हर एक बंधन, हर एक शैतानी के वेदी सारे के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग गिरे। होली गोस्ट फायर 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 फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की हर एक शक्ति को मैं जलाकर भस्म करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान के वेदी के ऊपर होली गोस्ट पैरालिस करते हैं। शैतान के ऊपर, जादू टोना के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, रोग और बीमारियों के ऊपर, और दुष्ट आत्मा के ऊपर फायर 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 फायर। आपके जिंदगियों में यीशु मसीह का फायर एंटर करने पाए, आपके जिंदगियों में पवित्र आत्मा का आग उतर जाने पाए, और हर एक अंधकार की शक्ति अभी और इसी वक्त जले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के स्वर्गदूतों, हर एक के घर में जाओ 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 जाओ। जितने लोग पाए जाते आज की प्रार्थना में, अरे परमेश्वर हर एक के घरों में आपका स्वर्गदूत जाने पाए मेरे परमेश्वर। और जितने अंधकार की शक्ति काम करिए प्रभु जी, लोग इतना मेहनत करते हैं परमेश्वर, लेकिन उनका गरीबी और उनका तंगी ओ परमेश्वर खत्म होने के बजाय और बढ़ते जाते हैं हर साल परमेश्वर खुदा। क्योंकि दुष्ट आत्माएं घर में परमेश्वर पिता काम करते हैं, फिजूल के खर्चे करवाते हैं, घर में धन को रुकने नहीं देते हैं परमेश्वर, इतना इलाज कराते हैं परमेश्वर, फिर भी दवाइयां शरीर में काम नहीं करती खुदावा ने परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, ये जितने दुष्ट आत्माएं घर में परमेश्वर आतंक मचाए हुए हैं प्रभु जी, घर को लड़ा रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं, घर को परमेश्वर पिता अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं खुदावन, घर में सुख शांति को नहीं ला रहे हैं परमेश्वर, वरन जो सुख शांति है परमेश्वर, इन सारे सुख शांति को चुराने वाले जो दुष्ट आत्मा जो घरों में काम कर रहे खुदा लोगों के, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका स्वर्गदूत ऐसे दुष्ट आत्मा को सोटे मारने पाए। मैं कमांड करता हूँ स्वर्गदूत मारो 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 मारो, सोटे 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 मारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर अंधकार की शक्तियों को आज बंदी बना लो यीशु मसीह के नाम से। अरे एक जादू टोने के बंधन को आज मैं यीशु आपके सामर्थ्य उपस्थिति में तोड़ देता हूं मेरे खुदावन। गिनती 23 का 23 में लिखा, निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। अगर आपके जिंदगी में कोई मंत्र चल रहा है, आपके जिंदगी में कोई जादू टोना चल रहा है, अगर आपके घराने में कोई जादू टोना का प्रभाव है, आपके घराने के फैमिली के वो एक एक अगर मेंबर पर भी अगर शैतान का प्रभाव है, जादू टोना का प्रभाव है, कोई आपके पीछे कर रहा है, चाहे आपको खिलाया गया पिलाया गया है, मैं कमांड करता हूं उल्टियां करते हुए, चीखते और चिल्लाते हुए जादू टोना के नष्ट हो जाने पर, जादू टोने के हर एक प्रभाव, हर एक कार्य, हर एक शैतान निकल जाने पर आपके जिंदगी से होली गोस्ट फायर निकल 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गंदी आत्मा बाहर जाए यीशु के नाम से, चीख और चिल्लार निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जादू टोने के बंधनों को तोड़ देते यीशु के नाम से। निश्चय गिनती 23 के अनुसार निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। आपके जिंदगी में जितने तंत्र मंत्र काला जादू चल रहे हैं सबको तोड़ देता है यीशु के नाम से, सबको उखाड़ सकते हैं यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, छुटकारे आपका लाइफ का हिस्सा हो, आजादी आपके लाइफ का हिस्सा हो, चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा हो, और बरकत आपके लाइफ का हिस्सा हो मेरे परमेश्वर। अद्भुत
अद्भुत काम परमेश्वर खुदा आपका आत्मा अभी से वक्त करना पाए प्रभु जी। आपके एंजल से खुदावन इस प्रार्थना के बीच में अद्भुत काम करना पाए परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जितने हॉस्पिटल में परमेश्वर मौजूद है खुदा, ओ परमेश्वर अगर इनके परिवार के एक कोई सदस्य भी होगा खुदावन, चाहे 1 2 3 10 जन क्यों ना हो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबों को परमेश्वर आपका सामर्थ्य छू लेने पाए प्रभु। टच करें होल स्पिरिट छू ले मेरे परमेश्वर पिता। आज आपका सामर्थ्य आत्मा हॉस्पिटल में पहुंचने पाए प्रभु। जितने आईसीयू में भर्ती हैं यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं जिंदगी उनके लाइफ का हिस्सा होने पाए। जितने कोमा में हैं यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर पिता कोमा से बाहर आने पाए मेरे खुदा बने। जितने कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और जितने पैरालाइसिस की बीमारी से पीड़ित हैं, जितने पिता हड्डियों के रोगी हैं प्रभु, नसों के रोगी हैं परमेश्वर, जितने आंखों के रोगी हैं परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी ओ परमेश्वर कानों के रोगी हैं परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के पेट के रोगी हैं परमेश्वर, फेफड़े के रोगी हैं मेरे खुदावन, और दमे के रोगी हैं परमेश्वर, सर्वाइकल के रोगी हैं खुदावन, जितने परमेश्वर व्हील चेयर के रोगी हैं परमेश्वर, बेड में पड़े हुए खुदावन, जितने लोग परमेश्वर गुप्त रोगी हैं खुदावन, जितनों को परमेश्वर पीलिया है परमेश्वर पिता, जितने लोगों को खांसी सर्दी है बुखार है खुदावन, जितने लोगों को परमेश्वर पिताजी और टीवी है मेरे खुदावन, जितने लोगों को लकवे के रोगी है मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोगों को कैंसर है परमेश्वर, ब्लड कैंसर, मौत कैंसर, पथरी है मेरे प्रभु जी, गांठ है परमेश्वर, गिल्टे खुदावन, यीशु के नाम से सारे रोग और बीमारी के बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए। निकल यीशु के सामर्थ्य में आउट। ऐ बीमारी के दुष्ट आत्माएं कमांड करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, तेरा उनके शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं है। चल निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम में आउट। हर एक रोग और बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोग परमेश्वर बवासीर से परमेश्वर पीड़ित है, जितने लोगों को बीपी शुगर ओ परमेश्वर न जाने तरह तरह की बीमारी से परमेश्वर पिता पीड़ित है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए। ओ यीशु के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों आप सबों को चंगा घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। बी हील्ड प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे भाई और मेरे बहनों, और बोलना कि यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं। बोले क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले आप सबों के लिए कीमत चुका है। इसलिए आज कमांड करें अपने बीमारी को और बोले कि ऐ बीमारी, ऐ रोग और ऐ समस्या तेरा मेरे शरीर पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है, परमेश्वर का मैं बेटा और बेटी हूं। चल निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम से बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, जीवंत आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, आजादी और चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने लोग कर्ज से परेशान है परमेश्वर, तंगियों में है मेरे परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं इसी 2025 में सारे कर्ज, सारे बैंक प्रभु खत्म होने पाए। प्रभु वो परमेश्वर चुकता करने के लिए आप रात से ओपन कीजिए प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडारों को आपका खोलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर जो लोग मेरे खुदावन परमेश्वर बेरोजगार है खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु अच्छा रोजगार उन्हें मिलने पाए प्रभु जी। ऐसे भाई और ऐसे बहनों के लिए परमेश्वर जिन्हें काम की जरूरत है परमेश्वर, यीशु के पवित्र नाम में परमेश्वर आप उन्हें अच्छा काम प्रदान कीजिए प्रभु, अच्छा जॉब प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर। और जितने बेरोजगार है परमेश्वर सबको अच्छा परमेश्वर काम काज दीजिए मेरे प्रभु जी। नए रास्ते ओपन आप कीजिए खुदा। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर अच्छा और सुंदर गवर्नमेंट जॉब परमेश्वर उनके लाइफ का हिस्सा बनने पाए प्रभु, ऐसा आप योजनाएं बनाए अपने लोगों के लिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितना परमेश्वर और परमेश्वर जितनों का परमेश्वर वीजा में परमेश्वर रुकावटें आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु हर रुकावट, हर बाधा, हर बंधने टूट जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु, और खुदा आपके लोगों का वीजा लगने पाए यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जिन लोगों का परमेश्वर धन संपत्ति फंसा हुआ है परमेश्वर, लोग पैसे लिए हैं लेकिन लौटा नहीं रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके पैसे वापस मिलने पाए, उनका जमीन का कागजात वापस मिलने पाए, उनका घर वापस मिलने पाए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों में काम कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जिनका ऑलरेडी काम धंधा बिजनेस तो है परमेश्वर लेकिन उनमें कोई भी सफलता नहीं है खुदा, लेकिन आज आपका सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर उनके बिजनेस को प्रभु टच करने पाए प्रभु जी। और जितने रुकावटें और जितने बंधने हैं मेरे खुदावन सारे यीशु मसीह
के सामर्थ्य नाम से टूट जाने पाए मेरे खुदावन। प्रभु जी ओ परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर प्रभु, उन्हें अच्छा काम से परमेश्वर आप जिस प्रकार ब्लेस किया परमेश्वर, उनको परमेश्वर अच्छे सफलता से आप ब्लेस करें मेरे परमेश्वर खुदावन। उनका काम परमेश्वर और बढ़ने लगे, उनका बिजनेस और फलने लगे प्रभु, मल्टीपल हो प्रभु, लंबा ऊंचा चौड़ा किया जाए यीशु के नाम से। कस्टमर आपके दुकान में आने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। अपने लोगों को आशीषित कर खुदावन, हर एक रुकावट और बंधनों को परमेश्वर तोड़ के रख दे मेरे खुदावन। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु नासरी, आप काम कर रहे हैं खुदावन। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, और भी विश्वास के साथ अपने समस्याओं को परमेश्वर के आगे आज बताएं। जिसकी जैसी जैसी समस्या है आज परमेश्वर के आगे बोले मेरे परमेश्वर, ये अपनी समस्याओं को बता रहे हैं मेरे परमेश्वर आपको, आपकी उपस्थिति में मेरे परमेश्वर के लोगों। अगर आप आज परमेश्वर के उपस्थिति में हैं तो इस परमेश्वर को आप जो समय दिए हैं तो इस समय को आप पूरी तरह से परमेश्वर में लगा दें, और अपना तन अपना मन पूरी तरह से परमेश्वर में लगा दें, और परमेश्वर को अपनी समस्याओं को बताएं। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। ओ परमेश्वर दया करने वाला ईश्वर है, ओ परमेश्वर अनुग्रह करने वाला ईश्वर है। जिन घरों में प्रभु जी बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है प्रभु जी, जिन घरों में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, नशा हो रहे हैं परमेश्वर पिता, व्यभिचार हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन ऐसे परिवारों में आपका सामर्थी आत्मा काम करने पाए। आपके एंजल्स का परमेश्वर प्रोटेक्शन मांगते हैं उनके घर में परमेश्वर पिता। आज से हर एक लड़ाई और झगड़ा बंद होने पाए प्रभु। भाइयों के मन को बदल, जो नशा करते हैं प्रभु, अपने पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को मारते पीटते हैं खुदा, ऐसे भाइयों के मन को बदल प्रभु। नशा का दुष्ट आत्मा उनके माइंड से निकल पाए यीशु के नाम से। ऐ नशा के दुष्ट आत्मा कमांड करता हूं, चल हर एक लात को छोड़ मेरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा टच करने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन भाइयों के मन को बदल दे पूरी तरह से मेरे खुदावन। अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। ऐसे बहनों के भी मन को बदल प्रभु जी। पति पत्नी में प्रेम हो प्रभु, माँ बच्चों में परमेश्वर पिता, परिवारों में प्रेम आने पाए प्रभु जी। आज परिवारों में शांति आने पाए, जिन परिवारों में बिल्कुल भी शांति नहीं है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं आज आपका अलौकिक पेश प्रभु जी उनके हृदय में राज्य करने पाए खुदा। आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूं। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु आपका और शांति परमेश्वर उनके लाइफ में एंटर करने पाए प्रभु। आपका अद्भुत शांति प्रभु उनके जिंदगी का हिस्सा बनने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग टेंशन में आके सुसाइड करना चाहते हैं खुदा, उनके मनों को बदल प्रभु। और जो सुसाइड करवाने वाली, भरमाने वाली जो दुष्ट आत्मा उनके पीठ पीछे काम करते खुदा, ऐसे गंदे आत्माओं से परमेश्वर अपने लोगों को बचाइए मेरे खुदावन। वो आपका स्वर्गदूत काम करने पाए, पवित्र आत्मा ऐसे मनों में प्रभु जी आप काम कीजिए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग रात में बुरे सपने देखते हैं, डरावनी सपने देखते हैं परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं बुरे सपनों से, गंदे सपनों से परमेश्वर उन्हें आजाद कर प्रभु, और अपना स्वर्गीय दर्शन दे प्रभु, अपने स्वर्ग दूतों का दर्शन दे प्रभु, अपना दर्शन, अपना भविष्यवाणियां प्रभु आप प्रदान कीजिए अपने लोगों को खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जिन घरों में परमेश्वर पिता मनहूस काला शाह आत्मा काम करते हैं प्रभु, हर साल कोई न कोई दुर्घटना घटती है घरों में प्रभु जी, हर साल कोई न कोई मरते हैं परमेश्वर पिता, कुछ न कुछ एक विपत्ति जाती नहीं है प्रभु जी, दूसरे फिर आ जाते हैं प्रभु। ऐसे परिवार जो श्रापित परिवार पास जाते हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ऐसे श्राप के दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं खुदावन, उन्हें सबों के खिलाफ में आज आपका सामर्थी आत्मा झंडा खड़ा करने पाए प्रभु जी। आपका सामर्थी आत्मा हरि का बंधनों को तोड़ देने पाए प्रभु जी। ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आपके स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन होने पाए मेरे खुदा। कभी आते हैं कभी जाते हैं प्रभु जी, घरों में रहते हैं प्रभु जी, सुरक्षा प्रदान होने पाए खुदावन। प्रभु जी आपका सामर्थी आत्मा बहुत आज से काम करने पाए खुदावन। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जिनका अभी तक शादी नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर, लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना खुदावन यीशु नासरी प्रभु जी आप दया कीजिए प्रभु जी, आप हर एक रुकावट और बंधनों को आप तोड़िए प्रभु जी। और जिस प्रकार आपने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है प्रभु, उसी प्रकार अपने लोगों को प्रभु आशीष करे खुदावन, और इन्हें अच्छे जीवन साथी से, अच्छे लाइफ पार्टनर से आप ब्लेस करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जिनको झूठे केस में फंसा गया परमेश्वर पिता, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं खुदा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आजाद और फ्री होने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम बहनों के लिए परमेश्वर जिनके पास संतान नहीं है खुदावन, उनके गर्भ को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। आपके सारे रुकावट और सारे बंधने आज यीशु के उपस्थिति में टूट जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु काम करने पाए, और प्रभु हन्ना की तरह परमेश्वर इन्हें जीवित गवाही प्रदान आप करने पाए मेरे खुदा। हाँ प्रभु एक एक को आप टच करें, कोई भी आज बिना स्पर्श के ना रहने पाए प्रभु, हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा स्पर्श करने पाए प्रभु जी। और साथ ही प्रार्थना करता हूं खुदावन
जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं प्रभु, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं प्रभु जी, समय की कमी के कारण प्रभु जी, उन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को आप आशीष दे रहे हैं प्रभु, अपने लोगों को उद्धार दीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर, एक घराने के परमेश्वर, ओ परमेश्वर, हर एक लोग बचा जाने पाए प्रभु। अगर कोई एक मसीह में परमेश्वर, उसका घराना परमेश्वर मसीह को जाने पाए, जीवित उद्धारकर्ता को जाने पाए, और जितने नए विश्वासी हैं परमेश्वर, सारे लोग आपके उद्धार को जाने पाए परमेश्वर, कि जिस दिन आपका बादलों पे आगमन हो परमेश्वर पिता, वो इस दिन परमेश्वर एक एक लोग आपकी प्रजा के साथ प्रभु ऊपर आकाश में परमेश्वर, आसमान में आपके साथ उठाया जाने पाए प्रभु। ऐसा तैयारी का इन्हें जीवन दीजिए। जो लोग आपको अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं प्रभु, ये बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं और अच्छे से जानने वाले हो जाएं, और प्रभु जी अपना जिंदगी आप में समर्पित करने वाले हो जाएं प्रभु जी। आपका सुसमाचार जगह जगह पहुंचने पाए, इनका घराना का कल्याण हो, इनका घराना का उद्धार होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। हर एक लोग बचाया जाए मेरे प्रभु जी। खुदावन, आपने प्रार्थना दुआ सुनाया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावन, इस प्रार्थना दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोलें आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम किया गया है। और जितने लोग चंगाई और छुटकारा पाते हैं, अपनी गवाहियों को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेजें, अपने चर्चों में भी दें, अपने घर परिवार के लोगों को भी बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं, ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है और कार्य करता है। हालेलुया। और अगर आपके आसपास में ऐसे कोई लोग पाए जाते हैं जो बीमारी में है, समस्या में है, परेशानी में है, जादू टोना में है, तो उस तक इस प्रार्थना को पहुंचाए, उन्हें इस प्रार्थना को सुनाए, ताकि परमेश्वर उन्हें भी छुड़ा सके। हालेलुया। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर में बने रहिए। कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।